मेरा नाम रूपाली है। मैं शहर की रहने वाली थी और वहाँ शहर में मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। अब मेरे माता पिता मेरी शादी करने वाले थे, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती थी। मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। मेरे घर का कारोबार अब ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। अब हमारा गुजारा भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मैं मेरे कॉलेज की फीस भी नहीं भर पा रही थी। तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का फैसला किया और मैं 20 साल की भी हो चुकी थी। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन उनका परिवार बहुत बड़ा था। आखिर मैं उसका बोझ कैसे संभाल पाती। आखिर सभी के माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी छोटे और अच्छे परिवार में हो। आखिरकार मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसने लड़का और उसके पिता दोनों रहते थे। मेरे घरवालों ने मेरी शादी इसी परिवार में करने का फैसला किया और वह लड़का भी सी पत्नी की तलाश में था जो उसके और उसके पिता का ख्याल रख पाती। वो दोनों अकेले थे और उस लड़के के पिता अंधे थे, उन्हें आंखों में दिखाई नहीं देता था। आखिर दोनों परिवारों को अपनी पसंद की लड़की और लड़के मिल गए थे और कुछ समय बाद मेरी शादी उस लड़के से होगी। जैसे ही मैं अपने ससुराल आई, सबसे पहले मैंने अपने ससुर जी के पैर छुए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद घर का सारा काम मैं ही करती थी। मेरे ससुर को आंखों में दिखाई नहीं देता। मेरे ससुर जी खुद से कुछ काम नहीं कर पाते थे, तो उनके सारे काम मैं ही करती थी। मैं उनके कपड़े बदलती, उनके कपड़े धोती और उनकी सारी बातें सुनती थी। वो जो कुछ भी कहते मैं वो करती थी। वह बहू बहू कहकर मेरे पास आ जाते थे, मेरे पास बैठ जाते थे। मेरे ससुर जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। मैं घर में सलवार सूट पहनती थी और कभी कभी साड़ी ब्लाउज भी पहन लेती थी। मैं दिन भर काम करती थी, तो मुझे पसीना भी आ जाता तो मैं बिना पल्लू के ही काम करती रहती थी। ब्लाउज का बटन भी खोल लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ससुर जी तो अंधे थे। इनसे ही कुछ समय बीता तो मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता कि मेरे ससुर जी मुझे ही घूर रहे हैं, लेकिन मैं ये बार बार भूल जाती कि मेरे ससुर देख नहीं सकते हैं। मैं वापस से अपने काम पर लग जाती, लेकिन मेरे ससुर मुझे बार बार ताकते रहते थे। वो मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं देती थी। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं और मेरे ससुर ही घर में बचते थे। मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं अपने ससुर के लिए खाना बनती थी और उन्हें खाना भी खिलाती थी। मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराते रहते थे। ये मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन फिर मैं अपने मन को समझा लेती थी कि रूपाली, तेरे ससुर तो अंधे हैं, वो तुझे कैसे देख सकते हैं। एक दिन मेरे पति की विदेश में अर्जेंट मीटिंग थी, तो उन्हें दूसरे दिन मीटिंग में जाना था। तब मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरे जाने के बाद तुम मेरे पिता का अच्छे से ध्यान रखोगी, उन्हें टाइम से खाना खिलाओगी और उनके कपड़े भी चेंज करोगी, और तुम उन्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगी। मेरे पति की बात सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि खाना खिलाने तक का काम मैं कर सकती थी, लेकिन मैं उनके कपड़े चेंज नहीं कर सकती थी। मैंने मेरे पति से कहा कि मैं अपने ससुर के कपड़े चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें तो पता ही है मेरे पिता अंधे हैं, तो वो अपना काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अब मेरे ससुर अपने काम नहीं कर सकते हैं। मैं ये काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी भी थी। आज अगला दिन था और मेरे पति जा चुके थे। तभी ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई। मेरे ससुर मुझे बहू बहू करके बुला रहे थे। मैं भागकर ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने देखा ससुर जी धोती और बनियान पहनकर खड़े हुए थे। मैं जैसे ही अंदर गई तो सबसे पहले उन्होंने पूछा, बहू, क्या बेटा जा चुका है? मैंने कहा, हाँ, वो जा चुके हैं। वो मुझे कपड़े पहनने के लिए बुला रहे थे। मैंने उनकी धोती उतारी और पैजामा पहनाया और उन्हें शर्ट भी पहनाई। मुझे यह कर थोड़ी शर्म आ रही थी। आखिर वो मेरे ससुर थे। इसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और वो मेरे से बेड पर बैठ जाने की जिद करने लगे। मैंने कहा, ससुर जी मुझे बहुत काम है, लेकिन वो नहीं मैंने। वो कहने लगे कि बहू, तुम पूरे दिन काम करती हो, थक जाती होगी, थोड़ा आराम कर लो फिर काम कर लेना। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। वो मुझे बेड पर लेटने की बात कह रहे थे। मैं उनके पास लेट गई
वो मेरे बिल्कुल पास ही बैठे थे और टीवी देख रहे थी। उस समय मैंने ब्लाउज पहना हुआ था, मेरी साड़ी खुली हुई थी, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था और पंखे से भी गर्म हवाएं आ रही थी। मेरे ससुर जी मुझे धीरे धीरे टच कर रहे थे, मानो वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही टच हो गया हो। फिर उन्होंने मेरी कमर को छूना शुरू किया। अब मुझे एहसास होने लगा कि मेरे ससुर जी की हरकतें सही नहीं है, लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि ये संयोग भी हो सकता है, और ये देखने के लिए मैंने मेरे ससुर की तरफ करवट लिया। ये करते हुए मुझे थोड़ी शर्म तो आती रही, लेकिन मैं चेक करना चाहती थी। मैंने अपना करवट ससुर जी की ओर किया और मैंने अपने ब्लाउज के 2 बटन खोल दिए। तभी मेरे ससुर ने मेरे साथ जो किया मैं उसे देख हैरान रह गई। उन्होंने मेरे ब्लाउज पर अपना हाथ रखा और उसे सहलाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मेरे ब्लाउज के सारे बटन खोल दिए और जोर जोर से दबाने लगे। तभी मैंने कहा, ससुर जी आप ये क्या कर रहे हैं? तभी मेरे ससुर बोले, बहू मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तो अंधे होने का नाटक कर रहा था, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं अभी भी बेड बार ही थी और मेरा पूरा ब्लाउज खुला हुआ था। वो मुझे बाहर जोर से पकड़े थे। मैं बहुत चीखी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे साथ जो किया वो शायद नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मेरी साड़ी उतारकर मेरी देह का खूब मजा लिया। मैं चिल्लाती रही और किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं पूरी जिंदगी फूट फूट कर रोती रही।